चाँद के बाद अगर किसी ग्रह पर इंसानों ने बहुत ज़्यादा शोध किया है तो वो है मंगल। चाँद पर 1969 में लैंड करने के बाद इंसान अब मंगल के ऊपर अपना कदम थमाने की कोशिश में है। वैसे पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन पनपने के कई आसार नज़र आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गजब के ग्रह मंगल की पूरी कहानी शुरू से बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि हर किसी को पता है, मंगल हमारे सौरमंडल में मौजूद एक प्लैनेट है जो सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा सबसे करीबी ग्रह है। इसके अलावा ये पृथ्वी का पड़ोसी भी है। इसे अक्सर रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह लाल रंग की दिखाई पड़ती है। पृथ्वी की तरह ही मंगल भी पत्थरों और धातुओं से बना हुआ एक ठोस प्लैनेट है। इस ग्रह के ऊपर आपको रेगिस्तान, घाटियाँ, पहाड़ और ध्रुवीय इलाकों पर जमी हुई बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। पृथ्वी की तरह ही इस ग्रह पर आपको तरह तरह के सीज़न देखने को मिलेंगे क्योंकि पृथ्वी और मंगल की अपने एक्सिस और ऑर्बिट में घूमने की स्पीड लगभग एक जैसी ही है। इसके अलावा मंगल के ऊपर साल 1965 से ही वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यानों से खोज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी इंसानी अंतरिक्ष यात्राओं का दल उतरने में सक्षम नहीं हो पाया है। अक्सर लोग मंगल से जुड़े मिशनों के बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन मंगल के ऐसे बहुत से फैक्ट हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट नहीं है। अक्सर लोगों को माउंट एवरेस्ट ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ लगता है, लेकिन हकीकत में मंगल पर मौजूद ओलंपस मोन्स नाम की चोटी ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। 600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये 21 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ऊंचा है, जो सदियों पहले ज्वालामुखियों के विस्फोट से बना था। इंसानों ने मंगल को अपना दूसरा घर बनाने की कोशिश में अब तक 40 से ज़्यादा मिशनों को अंजाम दिया है, लेकिन सिर्फ 18 मिशन ही सक्सेसफुल हो पाए हैं। अगर आप आने वाले भविष्य में मंगल पर घर बसाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि मंगल पर पूरे सौरमंडल का सबसे भयानक धूल का तूफान उठता है। इस तूफान के दौरान पूरा ग्रह धूल की चादर से घिरा रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर आने वाले धूल के तूफान कई महीनों तक चलते ही रहते हैं। दोस्तों, हर किसी ग्रह के नाम के पीछे कई राज छुपे होते हैं और मंगल के नाम के पीछे भी ऐसे ही कई सारे राज छुपे हुए हैं। खैर, बता दूं कि मंगल को प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग अपना युद्ध का देवता मानते थे। मंगल का रंग लाल होने के कारण उस समय के लोगों को लगता था कि ये ग्रह ही उनके देवता हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान खून की होली खेली जाती है। उस जगह की मिट्टी जैसे लाल हो जाती है, ठीक उसी तरह ही मंगल की सतह की मिट्टी भी लाल रंग की है। इस बात से हमें ये पता लगता है कि प्राचीन समय में भी लोग अंतरिक्ष के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। दोस्तों, पानी माने जीवन, ये तो शायद सबको पता ही होगा, क्योंकि जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर जीवन की कल्पना भी करना हमारी सोच से परे है। वैसे तो वैज्ञानिक दिन रात पृथ्वी की तरह कई सारे ग्रहों को ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन उन ढूंढे गए ग्रहों में से सिर्फ कुछ ग्रहों के ऊपर ही पानी का पता चल पाता है। खैर, इंसानों ने मंगल पर पानी का ठिकाना अब ढूंढ लिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पर मौजूद गड्ढों और दरारों में पानी का स्रोत मिल सकता है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि मंगल के ध्रुवीय इलाकों पर भी पानी बर्फ़ के आकार में मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि मंगल पर काफ़ी समय पहले पानी की नदियाँ बहती थीं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। अगर आपने गौर से देखा होगा
तो आपको पता होगा कि सौर मंडल में सिर्फ शनि ग्रह के पास ही खुद का रिंग है। इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा ग्रह नहीं है जिसके पास खुद का रिंग हो। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आने वाले 4 करोड़ सालों के अंदर मंगल का खुद का एक रिंग होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। मंगल का चांद फोबोस आज से 4 करोड़ साल बाद जब मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, तब ये मंगल के आसपास एक रिंग का निर्माण करेगा। वैसे ज़्यादा जानकारी के लिए और भी बता दूं कि ये रिंग अस्थायी होगा, जो कि करीब करीब 10 करोड़ सालों तक मंगल के चारों ओर मौजूद रहेगा। अगर हम प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात करें तो जब भी आप दिन में सूर्य की ओर देखते हैं तो वो हमेशा आपको एक जगमगाता हुआ प्रकाश के गोले जैसा दिखेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप मंगल पर हैं और सूर्य को देखते हैं तो आकार में सूर्य आधा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और मंगल से सूर्य की दूरी लगभग 23 करोड़ किलोमीटर है। इसलिए सूर्य के आकार में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाता है। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मंगल पर पृथ्वी की तरह ही किसी ज़माने में एक वायुमंडल हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, कई लाखों साल पहले मंगल पर वायुमंडल मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की नदियाँ भी बहा करती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायुमंडल के चलते मंगल की सतह का तापमान जीवन के लिए अनुकूल हुआ करता था और इसी तापमान में पानी तरल अवस्था में बहता था। लेकिन आज तक सटीक रूप से ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों मंगल का वायुमंडल इतना ज़्यादा बदल गया और वहाँ पर पानी गायब हो गया। प्राचीन काल से ही मंगल पर कई सारे उल्कापिंड टकराते रहे हैं और इससे मंगल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि टक्कर के कारण पैदा होने वाला मलबा मंगल से निकलकर सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष में काफ़ी समय भटकने के बाद ये उल्कापिंड आखिर में पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते हुए इसकी सतह पर आकर गिरते हैं। नासा ने मंगल से आए हुए कई सारे उल्कापिंडों को पृथ्वी पर ढूंढकर निकाला है। पहले के ज़माने में जब अंतरिक्ष में खोजबीन शुरू हुई थी तो उस समय के वैज्ञानिक मंगल को चांद की तरह ही समझते थे। कहने का मतलब है कि मंगल पर भी चांद की तरह उल्कापिंडों के टकराने से बने कई सारे निशान और गड्ढे मौजूद थे। इसीलिए वैज्ञानिक इसे दूसरा चांद समझते थे। लेकिन बाद में जब तकनीक में विकास हुआ और मंगल के वातावरण की खोज हुई तो पता चला कि इसका वातावरण चांद से काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये एक अलग ही तरह का प्लेनेट है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ही एक ऐसी एजेंसी है जो मंगल पर अब तक सफलतापूर्वक अपने स्पेस मॉड्यूल को लैंड कर पाया है। 1976 में विकिंग लैंडर, 2004 में स्पिरिट और 2012 में रोवर क्यूरियोसिटी को नासा ने छोड़कर एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। हालांकि भारत ने भी मंगलयान के जरिए मंगल पर अपनी खोज जारी रखी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि एक न एक दिन इंसान मंगल पर अपना घर बना ही लेगा। दोस्तों, आज का ये रोमांचक सफ़र यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर देना।